सर्दियों में बिहार के जगहों पर सस्ते में घूमने का ले सकते हैं मजा। नमस्कार, स्वागत है आपका आज का इस वीडियो में। अगर आप सर्दियों में घूमने के लिए एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जो न केवल प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हो बल्कि धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व भी रखता हो, तो बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी VTR एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। आपके विंटर वैकेशन के लिए ये जगह कम खर्चे में आपको एक रोमांच भरी छुट्टियों का आनंद दिलवा सकता है। ये रिजर्व बिहार के पश्चिमी हिस्से में स्थित है और नेपाल की सीमा के नजदीक है। यहाँ की शांतिपूर्ण और खूबसूरत प्राकृतिक परिपेक्ष सर्दियों में विशेष रूप से आकर्षक लगती है। यदि आप घने जंगलों, पहाड़ियों, झीलों और झरनों के साथ साथ धार्मिक स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वाल्मीकि नगर रेंज में आकर आप एक अद्भुत अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ की सफारी का अनुभव बहुत ही रोमांचक होता है। घने जंगलों में सफारी करते हुए आप बाघ, तेंदुआ, भालू जैसे जंगली जानवरों को देख सकते हैं। साथ ही आप नेपाल की खूबसूरत घाटियों और प्राचीन धार्मिक स्थलों की सैर भी कर सकते हैं। पर्यटकों का मानना है कि सर्दियों में यह स्थल किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। ठंडी हवाओं के बीच यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपकी यात्रा को अविस्मरणीय बना देती है। अगर आप वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में सफारी करते हैं तो उसके बाद आपको वाल्मीकि आश्रम की यात्रा जरूर करनी चाहिए। ये आश्रम नेपाल में स्थित है और पहाड़ी नदियों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। सर्दियों में यह स्थान और भी सुंदर हो जाता है। वाल्मीकि आश्रम एक शांतिपूर्ण स्थल है जहां आप ध्यान और साधना का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ के अद्वितीय वातावरण में आत्मिक शांति का एहसास होता है। आश्रम के दर्शन के बाद आप गंडक बैराज पार करके नेपाल के त्रिवेणी घाट और मदरिया पहाड़ का रुख कर सकते हैं। त्रिवेणी घाट नेपाल में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जहां सोन, तमसा और गंडक नदियों का संगम होता है। ये क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। विशाल पहाड़ियों और हरियाली से घिरा हुआ यह स्थान भारत और नेपाल की सांस्कृतिक धरोहर को बखूबी दर्शाता है। त्रिवेणी घाट के आसपास के इलाके में घूमते हुए आप यहाँ की अद्भुत शांति और धार्मिक महत्व का अनुभव कर सकते हैं। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यहाँ की प्रकृति भी बेहद आकर्षक है। त्रिवेणी घाट के बाद आप नेपाल के गजेंद्र मोक्ष धाम और शीश महल घूमने के लिए भी जा सकते हैं। गजेंद्र मोक्ष धाम, जो नेपाल के धार्मिक स्थलों में से एक है, अपनी वास्तुकला और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ का मंदिर नेपाली पैगोडा शैली से निर्मित है और दक्षिण भारतीय वास्तुकला का प्रभाव भी यहाँ देखने को मिलता है। ये मंदिर पंचमहाभूत पंजीकरण पद्धति से बना है जो ब्रह्मांड के प्रतीकात्मक स्वरूप को दर्शाता है। गजेंद्र मोक्ष धाम के पास ही शीश महल भी है जो इस क्षेत्र का प्रमुख आकर्षण है। शीश महल की खासियत ये है कि ये पूरी तरह कांच से बना हुआ है। बाहर से ये एक साधारण घर की तरह नजर आता है, लेकिन अंदर जाते ही आप कांच के अद्भुत और खूबसूरत कलाकारी में खो जाएंगे। शीश महल के अंदर की दुनिया पूरी तरह से कांच से घिरी हुई होती है जो पर्यटकों के लिए एक अनोखा और रोमांचक अनुभव प्रदान करती है। ये महल जंगल से सटे होने के कारण और भी खास हो जाता है और यहाँ का वातावरण पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप इस विंटर वैकेशन में कहाँ जा रहे हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।